हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्राणी जगत के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं एमटीजी फिंगर टिप्स हिंदी मीडियम की बुक के, जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको 115 क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ के जब आपको ये वीडियो देखनी है, 115 क्वेश्चंस हैं, तो आपको बुक्स कापी किताब लेके बैठ जाओ, जो भी बैठना हो, पेन पेंसिल, और आपको करते जाना है। आप इस आपको वीडियो पॉज करनी है और नोट्स बुक में इस क्वेश्चंस का आंसर तो लगाना है आपको। और चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में प्राणियों की द्विकोरिक, फर्स्ट एवं त्रिकोरिक, सेकंड संगठन की विशेषताओं का परीक्षण करें तथा ए से डी तक दिए गए नामांकित भागों की पहचान करें। तो ये वीडियो लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं इसमें आंसर ही बताने वाला हूं आपको वीडियो पॉज करके जब क्वेश्चंस करने हैं तो बस आंसर्स बताऊंगा मैं आपको, ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाला इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ए में आएगा बाह्य त्वचा, बी में आएगा अंतस्थ त्वचा, सी में आएगा मीजोगेलिया और डी में आएगा मध्यस्थ त्वचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपार्श्व सममिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य ऑप्शंस बताने, इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह सभी अकशेरुकियों में तथा कुछ कशेरुकियों में पाई जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकोरिक व त्रिकोरिक वे शब्द हैं जो बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जर्मिनल स्तरों की संख्या बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक को पढ़िए और सही बताना। आपको कथनों को पढ़कर सही आंसर्स बताने। तो कथन एक है, सभी त्रिकोरिक प्राणी परागुहय होते हैं। कथन दो है, उनमें कूट गुहा पाई जाती है, फ्लेश सिलोम पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कथन एक व कथन दो दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र गुहा के प्रकारों को दर्शाते हैं, उन्हें पहचानिए तथा प्राणियों के उस समूह को चुनिए जो उन्हें धारण करते हैं। ए बी व सी बताना आपको कौन से हैं। आपको बतानी है, वीडियो पॉज करें और आंसर्स बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में आएगा एनिलिड्स, एस के हेलमिंथेस और प्लेटिहेलमिंथेस। ये आंसर से इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार की जर्म लेयर ए एवं बी को धारण करने वाले प्राणी क्रमशः डैश डैश एवं डैश डैश क्या कहलाते हैं। ए व बी बताना आपको क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्विकोरिक और त्रिकोरिक कहलाते हैं। ए में आएगा द्विकोरिक और बी में आएगा त्रिकोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रभात चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए तथा ए बी सी डी ई खाली स्थान को भरिए। तो आपको ए बी सी डी ई बताना है। वीडियो पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए में आएगा कोशिकीय स्तर, बी में आएगा आर्य सम्मिति, सी में आएगा द्विपार्श्व सम्मिति, डी में आएगा कूटगुह्य और ई में आएगा प्रगुह्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में उनकी सम्मिति, संगठन एवं गुहा के प्रकार के सही मिलान का चुनाव कीजिए। आपको सही मिलान का चुनाव करना है, कौन सा सही है इनमें से। जैसे प्राणी सम्मिति, संगठन और गुहा का प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राणी प्लेटिहेलमिंथेस इसमें पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मिति, संगठन त्रिकोरिक होता है और गुहा का प्रकार है अगुहिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। इनमें से आपको सम्मिलित बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्य सम्मिति सिलेंट्रेट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक कशेरुकीय प्राणी के शरीर की अनुप्रस्थ काट को दर्शाया गया है। इस प्रकार की शरीर संरचना वाले प्राणी को पहचानिए। आपको सही विकल्प बताना कौन सा प्राणी है। देहभित्ति, पैरेन्काइमा, आहार नाल, ये क्या पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्लेनेरिया प्लेटिहेलमिंथेस का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। आपको सही ऑप्शंस बताना है, इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपयुक्त सभी सही हैं, आप इसके ऑप्शंस पढ़ लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संघ व उसके 3 उदाहरणों का सुमेल है? तो इसके सही आंसर बताने 3 जो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोलस्का में लोलिगो, टेरेडो और ऑक्टोपस ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच व सिल्वर फिश के बारे में क्या सही है? आपको इसके बारे में सही बताना है क्या सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है, पृष्ठ पर हृदय पाया जाता है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्राणियों का निम्न में से कौन सा समूह उनके एक चारित्रिक आकार के गुण से सम्मिलित है? सम्मिलित बताना आपको कौन सा सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राणी बिच्छू, मकड़ी और कॉकरोच। बिच्छू, मकड़ी और कॉकरोच, इनमें अधर ठोस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है आकार के गुण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपार्श्व सम्मिति, विखंडी, खंडी भवन, प्रगुहा एवं खुला परिसंचरण तंत्र निम्न में से किस संख्या की विशेषता को बताता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब आर्थ्रोपोड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में दिए गए प्राणियों के नामों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके जंतु नामों से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 का 2nd, बी का 3rd और सी का 4th और डी का 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्राणियों के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोलकृमि कूट गुहिये होते हैं, गोलकृमि कूट गुहिये होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राणी एवं इसके आवास से संबंधित कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? आपको सम्मिलित बताना कौन सी जोड़ी सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा वेलगेरिस समुद्री जलीय होते हैं। हाइड्रा वेलगेरिस समुद्री जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको स्पंज के बारे में बताना कौन सा सही नहीं है। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, जैमियोल निर्माण, युग्मक बाह्य त्वचा कोशिका से बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाह्य निषेचन इनमें अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका शरीर संरंध्रित एवं द्विकोरिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ल्यूकोसोलेनिया व स्पोंजिला का शरीर संरंध्रित व द्विकोरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ मोलस्का को अन्य अकशेरुकियों से इनकी उपस्थिति के द्वारा विभेदित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रवार व अखंडित शरीर, प्रवार व अखंडित शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तितली व पतंगे के मध्य आप कैसे विभेद करेंगे? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पतंगे में छोटी पंखयुक्त श्रृंगिकाएं होती हैं किंतु तितली में मुद्राकार श्रृंगिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा के उदाहरण बताने आपको कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थ्रोपोडा के कॉकरोच, बिच्छू और झींगा ये आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। कॉकरोच, बिच्छू और झींगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्पंज की चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काइटिन द्वारा शरीर को सहारा प्रदान करना, यह आंसर इसका सही हो जाएगा। स्पंज की चारित्रिक विशेषता नहीं है, यह काइटिन द्वारा शरीर को सहारा प्रदान करना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलाएं तथा दिए गए कोटों से सही विकल्प को चुने। आपको सही ऑप्शन बताना और मिलान करना कौन सा सही है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 का 3 कॉलर कोशिकाएं पोरीफेरा में पाई जाती हैं, कॉलर कोशिकाएं पोरीफेरा में पाई जाती हैं। और बी का हो जाएगा 4 दंशकोरक कोशिकाएं सेलेंट्रेटा। ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं प्लेटियलमंथीज में पाई जाती हैं। और ब्रक्कक पाए जाते हैं एनिलिट्स में। और कंकत पट्टिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 2 टिनोफोरा में। तो ये आपको मिलान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र ए डी 4 प्राणी को दर्शाते हैं। इन प्राणियों में से किन्हीं 2 के किसी उभय गुण के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। आपको 2 के बारे में सही विकल्प बताना कौन से सही हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी और डी। सत्य प्रगवा पाई जाती हैं इसमें और इसमें, आपकी सत्य प्रगवा पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन बताना कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 और 2 ये गलत है। आर्थ्रोपोडा में पैरापोडिया पार्श्व उपांग है जो तैरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। रेडुला मोलस्का जंतुओं की उत्सर्जन संरचना होती है, ये गलत हो जाएगा। एस्केलमंथीज में नर व मादा पृथक होते हैं, ये सही है। टिनोफोरा प्राणी द्विकोरिक होते हैं, ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश का नाम इसकी 2 विशेषताओं एवं संघ से सम्मिलित नहीं है? आपको 2 विशेषता बतानी है जो संघ से सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइला। वंश का नाम, विशेषता और संघ। पाइला विखंडित शरीर, रेती जीवा युक्त मुख और मोलस्का, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये गलत है, यानी ये बाकी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा के सर्वाधिक सरल प्रकार के नाल तंत्र में निम्न में से किस विधि से जल प्रवाह होता है? पोरीफेरा के सर्वाधिक सरल प्रकार के नाल तंत्र में किस विधि से जल प्रवाह होता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिया के द्वारा स्पंज गुहा में जाता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सम्मिलित करो तथा नीचे दिए गए कोटों या कोट से सही विकल्प को चुने। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का 4। आप इसमें मिलान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा असत्य को चुनिए, गलत बताना आपको कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 गलत है। आर्थ्रोपोड्स में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, ये गलत है। एनिलेट्स में पैरापोडे तैरने में मदद करते हैं, सही है। संघ मोलस्का द्वारा दूसरा सबसे बड़ा जीवों का संघ है, सही है। एस्केलमंथीज एक लिंगाक्षरी होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचवे व पेरिप्लेंटा के मध्य क्या समानता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों का शरीर विखंडित होता है। कैचवे व पेरिप्लेंटा के मध्य का क्या समानता है? दोनों का शरीर विखंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शारीर विखंडन को सर्वप्रथम देखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिलिडा में सर्वप्रथम शारीर विखंडन को देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें मिलान करने हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता सिल्वरफिश, बिच्छू, ड्रैगन, मक्खी व झींगे में समान है? सिल्वरफिश, बिच्छू, ड्रैगन, मक्खी व झींगे में समान है, यह आपको बताना है, विशेषता समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त उपांग एवं काइटिन युक्त बाह्य कंकाल। इनमें सब में संयुक्त उपांग व काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, किसमें? सिल्वरफिश, बिच्छू, ड्रैगन, मक्खी व झींगे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनाव करें, सारणी में खाली स्थानों को भरिए। आपको ए बी सी डी ये बताने हैं आपको खाली स्थान। संघ या वर्ग दे रखे, उत्सर्जन अंग, परिसंचरण तंत्र और श्वसन अंग ये दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए में आएगा मेलपीगी नलिकाएं, बी में आएगा खुला परिसंचरण तंत्र, और सी में आ जाएगा आपका संघ किस संघ का है? एनिलिडा संघ का। और डी में आ जाएगा मोलस्का, ई में आ जाएगा पंख समान क्लोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 खाली स्थानों वाले कथनों ए सी पर विचार कीजिए। आपको ए और सी पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं इसके, ये वाला अरिया सिलेंट्रेट और प्लेटियल मंथीज, अरिया सिलेंट्रेट, प्लेटियल मंथीज। आपको ये क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके देखें और इसका आंसर्स देने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं एक संघ की कुल विशेषताओं को दर्शाता है। नीचे दिए गए कथन एक संघ की कुछ विशेषताओं को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरीफेरा का मतलब
उत्तक अनुपस्थित होते हैं, आंतरिक निषेचन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, ऑस्टिया अनेक एवं एकल आस्कुलम व नाल तंत्र युक्त स्पॉन्जी गुहा पाई जाती है। उभयलिंगी होते हैं, निडेरिया जैसे कौन सा, पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी व सी को पहचानो तथा सही विकल्प का चयन करना। ए बी व सी को बताना, आपको ए बी व सी को बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में आएगा साइकन, बी में आएगा यूस्पोंजिया और सी में आएगा स्पोंजिला। साइकन, यूस्पोंजिया और स्पोंजिला ये किस संघ के प्राणी है? ये संघ पोरीफेरा के प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में रक्त, कथन 1 कीटों में रक्त रंगहीन होता है, कथन 2 कीटों में O2 के परिवहन में रक्त की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, फोटो खींचने में, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 दिए गए प्राणियों में किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है? आपको सम्मिति बतानी, इनमें कौन सी सम्मिति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य सम्मिति पाई जाती है इसमें ए वाले में, और द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है बी वाले में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंश पुटिकाएं निमेटोसिस्ट इनमें किसमें पाई जाती है? दंश पुटिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पिच व सीमोन में। समुद्री पिच व सीमोन में दंश पुटिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई विशेषताएं इनके द्वारा दर्शाई जाती हैं। विशेषता किसके द्वारा दर्शाई जाती हैं? जैसे बाह्य कोशिकीय एवं अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? विशिष्ट रूप से समुद्री होते हैं, आर्य सम्मिति पाई जाती है, द्विकोरिक व उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है, उभयलिंगी बाह्य निषेचन व अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, कोई भी अलैंगिक प्रजनन नहीं होता, कंकत पट्टिकाएं की उपस्थिति होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको ये ऑप्शन 5 ऑप्शंस देख के पता चल जाता, कंकत पट्टिकाओं की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन स्पंजों के लिए बिना अपवाद के सत्य है? आपको स्पंजों के लिए सत्य कथन बताना कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें पुनर्जनन की उच्च क्षमता होती है, पुनर्जनन की उच्च क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर फिश, बिच्छू, केकड़ा एवं मधुमक्खी में क्या समानता होती है? आपको सिल्वर फिश, बिच्छू, केकड़ा एवं मधुमक्खी में क्या समानता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त टांगे पाई जाती हैं इनमें, संयुक्त टांगे पाई जाती हैं। स्तंभ 1 व स्तंभ 2 से 7 मिलान तथा नीचे दिए गए कोडों से सही विकल्प चुनना आपको क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको मिलान कर लेने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जीवों में से कौन पूर्णतः अपरजीवी रूप है? निम्न जीवों में से कौन पूर्णतः अपरजीवी रूप है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन अपरजीवी रूप है पूर्णतः। ए बी सी डी को पहचानो तथा सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प का चुनाव करना, इनमें से ए बी सी और डी ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए है पर्णकृमि, बी है मादा गोलकृमि और सी है नेरिस और डी है हिरोडिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र ए बी सी डी को पहचानो तथा सही विकल्प चुनो। आपको ए बी सी डी बताने क्या है। नीट में आपके डायग्राम से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस, तो आप देख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए है ओरेलिया, बी है एडमीसिया, सी है नीडोब्लास्ट और डी है फ्लोरोब्रेंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र ए बी सी डी को पहचानिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको ए बी सी डी बताना है क्या, ए बी सी और डी ये बताने हैं आपको क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए है टिड्डी, बी है बिच्छू और सी है झिंगा और डी है पाइला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। नीचे एस्केलमेंथीज के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही बताना इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ये द्विपार्श्व सममिति एवं त्रिकोणिक होते हैं। द्विपार्श्व सममिति एवं त्रिकोणिक होते हैं। ये एक लिंगाक्षरी होते हैं। या इसके सही ऑप्शंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सामान्य रूप से मुक्ता सुक्ति पर्ल आइस्टर कहते हैं। इनमें से किसे सामान्य रूप से मुक्ता सुक्ति पर्ल आइस्टर कहते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंक टाडा। पिंक टाडा को क्या कहते हैं? मुक्ता सुक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जुकियों का वर्गीकरण। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्न में से कौन सी जोड़ी किसी जीव एवं उसके द्वारा प्रदर्शित की गई घटना को दर्शाती है। आपको बताना है घटना को कौन सा सही रूप से मेल खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्का पूर्ण कायांतरण होता है। मस्का में पूर्ण कायांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शारीरिक विशेषता एवं उससे संबंधित प्राणी को दर्शाने वाली सही युग्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जोंक में पाया जाता है। आधार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जोंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघ इसकी 2 सामान्य विशेषताओं के साथ सम्मिलित है। 2 विशेषताओं के साथ सम्मिलित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का सामान्यतः अंडज एवं परिवर्धन एवं एक ट्रोकोफोर या वेलिजर लार्वा के माध्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। आपको सम्मिलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोसाइन झींगा। ये सम्मिलित नहीं है, ये सही है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन स्तनपायी, हीमोजोइन प्लाज्मोडियम का कोशिका द्रव्य और रक्त में घुलित हीमोग्लोबिन फेरेटिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अरीय सम्मिति वयस्क एवं द्विपार्श्व सम्मिति लार्वा होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा। अरीय सम्मिति वयस्क में एवं द्विपार्श्व सम्मिति लार्वा अवस्था में पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में दिए गए चलन अंगों को स्तंभ 2 में, तो आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 मिलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। मतलब 1 का हो जाएगा 3 कंकत पट्टी का टीनोफोरा में पाई जाती है, पीछे भी आया था क्वेश्चन। पैरापोडिया पाई जाती है एनिलिट्स में। पेशियपाद पाए जाते हैं मोलस्का में। फिन्स पाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अपवाद के सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है। सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुविकसित खोपड़ी की उपस्थिति होती है कशेरुकियों की यह सामान्य विशेषता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है। प्राणी दे रखे हैं, आकार की लक्षण दे रखे हैं, तो कौन सी जोड़ियां सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1, 3 और 4 ये सही है। मगरमच्छ 4 कक्षों वाला हृदय होता है मगरमच्छ में, ये वाला सही है। और ओवेलिया पीढ़ी एकांतरण मिलता है देखने को ओवेलिया में। और लीमर में गर्त दंती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता स्तनपायी वर्ग की है। कौन सी विशेषता स्तनपायी वर्ग की है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशिया डायाफ्राम की उपस्थिति स्तनपायी वर्ग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रजातियों की घटती हुई संख्या का सही क्रम है। कौन सी घटती हुई प्रजातियों की संख्या का सही क्रम है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिसीज पक्षी सरीसर्प स्तनधारी और उभयचर, यह घटती हुई संख्या है का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करने हैं इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आप मिलान कर लेना। कहाँ भाग गए भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। कथन 1, सिफेलोकॉर्डेटा अपने संपूर्ण शरीर में जीवन भर पृष्ठरज्जु धारण करते हैं। कथन 2, यूरोकॉर्डेटा जीवन भर कशेरुक दंड को केवल अपने पुंछ क्षेत्र में धारण करते हैं। तो आपको कथन 1 और कथन 2 के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान कीजिए। किस आपको मिलान करना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आपको मिलान कर लेना है, मतलब 1 का हो जाएगा 2 बृक्क जोंक में पाए जाते हैं। मेल पीजन नलिकाएं पाई जाती हैं तिलचट्टे में। नेक्स्ट प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है 4 मतलब गोलक्रैमी में। और ब्रक किस में पाए जाते हैं, शार्क में। तो इसके मिलान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन स्पोंजिला, जोंक, डॉल्फिन एवं पेल्विन चारों के विषय में सही है। आपको इनके चारों के विषय में बताना कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोंजिला में विशिष्ट कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं शेष तीनों में नहीं पाई जाती। ये सही है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोबियो रोहिता का चित्र नीचे दिया गया है। इसके शरीर के नामांकित भागों ए बी सी डी ई को बताना आपको क्या क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ए में आएगा पृष्ठीय पंख और बी में आएगा पुच्छीय पंख, सी में आएगा गुदीय पंख और श्रोणिपंख और बक्षीय पंख। ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। इनमें से बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, बगीचे की छिपकली। बगीचे की छिपकली कौन सी है, हेमीडैक्टाइलस पेल्विविरिडिस। ये इसका सही ऑप्शन नहीं है, बाकी सही है सब। कंटली पूंछ वाली छिपकली यूरोमेस्टिकस, हार्डविकी, गाइला मोनास्टर, हेलोडर्मा और मॉनिटर छिपकली वेरेनस। ये आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ने वाला नहीं है। इनमें से कौन सा पक्षी उड़ने वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूटूथियो। ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जलीय स्तनियों को पहचानिए। कौन सी जलीय स्तनियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और थर्ड। ये वाली जलीय स्तंभ है बेलेनोप्टेरा और डॉल्फिन्स। ये कौन है, जलीय स्तनियां हैं, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद रहित उभयचर जीव हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्थियोपिस। ये पाद रहित उभयचर हैं, इक्थियोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीवों का कौन सा समूह बिना किसी अपवाद के अपनी विशेषताओं के साथ सम्मिलित है। आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्डेक्थीज। इनमें उपास्थल अंतःकंकाल होता है। कॉन्डेक्थीज में उपास्थल अंतःकंकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पृष्ठरज्जु की उपस्थिति के बारे में असत्य है। पृष्ठरज्जु की उपस्थिति के बारे में असत्य है, मतलब गलत कथन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मानव में आरंभ से लेकर जीवन पर्याप्त अनुपस्थित होती है। यह ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रज्जुकियों में पृष्ठरज्जु कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के जीव कशेरुकी कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक है। तो आपको इसका सार्थक है मतलब सही है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप वीडियो पॉज करके मिलान कर लेना। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जानवरों की कौन सी जोड़ी उनके सामने बताए गए गुण से सम्मिलित है। जोड़ी सम्मिलित है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा व उड़न मछली असमतापी होते हैं।
समुद्री घोड़ा व उड़न मछली क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीवों की किस श्रेणी को उसमें बिना किसी अपवाद के वर्णित किया गया है? बिना किसी अपवाद के वर्णित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी उपास्थल मछलियों में क्लोम की 4 जोड़ियां व प्रत्येक और एक प्रच्छद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समतापी नहीं है? इनमें से कौन सा समतापी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टुडो। टेस्टुडो समतापी नहीं है। एप्टेनोडाइटस, डेल्फिन्स और न्यूफ्रॉन ये सब क्या है? समतापी हैं। टेस्टोडुडो ये समतापी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह में केवल उभयलिंगी जीव है? केवल उभयलिंगी जीव है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ, फेताकृमि, जोंक और स्पंज ये क्या है? उभयलिंगी जीव हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से जीवों का कौन सा समूह यूरिक अम्ल उत्सर्जक है? यूरिक अम्ल उत्सर्जक है, इनमें से कौन सा? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरीसृप, पक्षी, जिमिनी, घोंगे और कीट ये क्या है? यूरिक अम्ल उत्सर्जक हैं। सरीसृप, पक्षी, जिमिनी, घोंगे और कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? आपको सम्मिलित करना है कौन सा सही है इनमें से। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब जेलीफिश और आर्थ्रोपोडा ये सम्मिलित है। जेलीफिश क्या है? एक आर्थ्रोपोडा। ABCD नाम के चित्रों को सही पहचानना, आपको क्या सही है? आपको सही ऑप्शन से बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए है पाइला, बी है बेलेनोग्लेसस और सी है प्रिस्टिस, आपका डी है ऑर्निथोरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। नीचे दिए गए कथनों ए डी जिनमें प्रत्येक में एक या दो खाली स्थान दिए गए हैं, तो खाली स्थानों की सही पूर्ति करता है। आपको बताना सही पूर्ति करता है। तो मैं इसका आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए में आएगा पृष्ठरज्जु, ए में आएगा पृष्ठरज्जु और बी में आएगा ग्रसनीय क्लोज छिद्र, 4 में आएगा कॉन्डक्थिस और 5 में आएगा ऑस्टिक्थिस। ये आपके ऐसे भरने आपको क्या आने वाले हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपको सही कथन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी सही हैं। मतलब स्पंज कोश के स्तर का संगठन होता है, निडेरिया में उत्तक स्तर का संगठन होता है, प्लेटियल मंतीस में अंग स्तर का संगठन होता है, एनिलिड्स में आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा एवं रज्जु की अंग स्तर का संगठन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। स्तंभों का मिलान करिए तथा सही विकल्प चुनिए। आपको स्तंभों का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिनोप्लेना पक। टिनोप्लेना पक यह आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये नहीं, ये सॉरी, आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब ए का हो जाएगा 3 स्पर्शक, ऑक्टोपस क्या है? स्पर्शक। बी का हो जाएगा ए मगरमच्छ पाद और सी का हो जाएगा 4 कतला पक और टिनोप्लेना का हो जाएगा कंकत कट्टिका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता प्लेटिपस एवं कंगारू के मध्य क्या समानता है? तोता प्लेटिपस एवं कंगारू के मध्य क्या समानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतापी। ये कैसे होते हैं? समतापी। 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्न प्रकार के प्राणियों के उदाहरण को निरूपित करता है। आपको उस सही विकल्प को चुनिए जो प्रकार के प्राणियों के उदाहरणों को निरूपित करता है, जैसे असमतापी, समतापी, शुष्क व सल्कयुक्त त्वचा वाले प्राणी, उभयलिंगाक्षरी प्राणी, ये कौन कौन होते हैं? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में आएगा ए। समतापी कौन है? मेंढक। वो असमतापी है मेंढक, समतापी है कबूतर और शुष्क व सल्कयुक्त त्वचा वाले प्राणी है घरेलू छिपकली और उभयलिंगाक्षरी प्राणी है केंचुआ। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कथन मिलान सही करने हैं। कथन मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर्स। आप मिलान कर लेना इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी आपको नीचे दिए गए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने किसी ऐसे प्राणी को खोजा, आपने किसी ऐसे प्राणी को खोजा है जिसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे त्रिकोणिक द्विपार्श्विक सिमिति, प्रगुह्य काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, सिर बक्स एवं उदर शारीर भागों के रूप में तथा संयुक्त उपांग। आपको इस प्राणी को किसके अंतर्गत रखना चाहिए, या आपको किस ऐसे प्राणी है जिनमें आपको ये सब लक्षण मिलते हों। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सब चीजें आर्थ्रोपोडा में दिखाई देने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसंघ कशेरुकी के विभाजन हेतु निम्न प्रवाह आरेख को देखिए, खाली स्थान ABCD को भरिए तथा सही विकल्प चुनिए। आपको ABCD मतलब ABC और D ये बताने आपको यहाँ पर क्या क्या भरा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ए में आएगा ऑस्ट्रोकोर्डमी साइक्लोस्टोमेटा, सी में आएगा पिसीज और डी में आएगा टेट्रापोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु ए को पहचानिए तथा उससे संबंधित संघ बी का नाम बताइए। आपको ये जंतु बताना है कौन सा और किस संघ का है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेलेनोग्लेसस और हेमिकॉर्डेटा का प्राणी है। संघ हेमिकॉर्डेटा का प्राणी है और इसका नाम है बेलेनोग्लेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भाई कहाँ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को और स्तंभ 2 को सम्मिलित करो तथा विकल्प का सही चयन कीजिए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उपास्थल मछलियाँ, उपास्थल मछली आंतरिक निषेचन होता है और कुछ जरायुज होती हैं, कुछ जरायुज होती हैं। नेक्स्ट बी में है अस्थिल मछलियाँ, अस्थिल मछलियाँ सामान्यतः बाह्य निषेचन होता है इनमें, और प्राय अंडज होते हैं, प्राय अंडज होते हैं, और परिवर्तन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग उभयचर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। वर्ग उभयचर के बारे में बताना आपको कौन सा सही है या गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा जीवन जलीय व स्थलीय जी सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सी में केवल थर्ड गलत है, सॉरी केवल थर्ड गलत है ये वाला। इसके सभी सदस्यों में सल्क पाए जाते हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है। शरीर सिर व धड़ में विभेदित होता है, कुछ उभयचरों में पूंछ उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्लोम फेफड़ों एवं त्वचा द्वारा सब्सटेंस दर्शाते हैं और द्वारा जीवन जलीय व स्थलीय जी सकते हैं, पलके पाई जाती हैं, ये आपके सही हैं। केवल और केवल सी ऑप्शन इसका जो है मतलब गलत है, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वंश का नाम इसके दो लक्षण तथा इसके वर्ग संघ सम्मिलित है। वंश का नाम दो लक्षण और वर्ग या किस संघ का प्राणी है, यह आपको बताना है। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंश का नाम हो जाएगा सैलामेंड्रा और दो लक्षण हो जाएंगे, कर्णपटल कान को दर्शाता है और निषेचन बाह्य होता है, उभयचर संघ का प्राणी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण वर्ग ऑस्टिकथीज का है, नहीं है, ऑस्टिकथीज का नहीं है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड और फोर्थ ये सही नहीं है, मतलब ये और ये वाले सही नहीं है। शरीर धारा देखिए वह मुख सीमांत होता है, ये सही है। क्लोम प्राच्छद द्वारा ढके रहते हैं, ये भी सही है। त्वचा साइक्लोइड एवं प्लेकोइड सल्कों से ढकी होती है, ये गलत है। इनमें से अनेक जरायुज होते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ रज्जुकी से संबंधित प्राणियों को मूल रूप से ABCD के रूप में इंगित रचनाओं की उपस्थिति के माध्यम से दर्शाया जाता है, इन्हें पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। आपको ABCD और ABCD के बारे में बताना है, कौन से कहाँ पर भरे जाएंगे ऑप्शन। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए में आने वाला है तंत्रिका रज्जु, बी में आएगा पृष्ठ रज्जु और सी है क्लोथ छिद्र और डी है पश्चगुदा भाग, ये वाला पश्चगुदा भाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समूह की विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, या आपको सही विकल्प बताने हैं, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सही हैं, सभी सही हैं। साइक्लोस्टोमेट्स और कॉन्डेक्थीज और ऑस्टेक्थीज ये हैं। आप इसके ऑप्शंस देख लेना और सही कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ जंतु एवं उनमें श्वसन संघों के प्रकार। तो 99वां क्वेश्चन है, मतलब हमने 99 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी आपके 15-16 क्वेश्चंस और बच रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरी जरूर देखें। तो क्वेश्चन है, नीचे कुछ जंतु एवं उनके श्वसन संघों के प्रकारों की 4 जोड़ियां दी गई हैं, तो सही जोड़ी बतानी आपको, सही कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी ये सही है। सिल्वर फिश स्वप्निका के द्वारा श्वसन करती हैं, बिच्छू पुस्तक फुफ्फुस के द्वारा, सी एक्वर्ट ग्रेसिनी क्लोज छिद्र के द्वारा, क्लोज छिद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्न में से कौन सा लक्षण स्तनपायियों के अतिरिक्त अन्य सभी रज्जुकियों में अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध ग्रंथियां इनमें अनुपस्थित होती हैं। सॉरी, कौन सा लक्षण स्तनपायियों के अतिरिक्त अन्य सभी रज्जुकियों में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्न प्रकार के जंतुओं के उदाहरणों को दर्शाता है। जैसे गोलकृमि, मछली जिनमें विषदंश होता है, और पाद रहित उभयचर, एक अंडज स्तनपायी। यहाँ आपके इसके बारे में बताना इनमें से कौन सा है सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मस हेमिकोर्डेटा एवं रज्जुकी निम्न में से किस लार्वा को एक उभय एंस्टेंट्रल रूप कॉमन एस्टेंट्रल फॉर्म में रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाईफ्लूरोला, डाईफ्लूरोला। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्राणी को पहचानिए, ये कौन सा प्राणी है आपको ये बताना है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर डी, कैमिलियन। ये कौन सा प्राणी है, कैमिलियन, कैमिलियन। दिए गए कथन को पढ़ो और सही विकल्प चुनो। तो कथन 1, नली के अंदर नली, शारीर योजना, ट्यूब विदेन ट्यूब, बॉडी प्लान प्राणियों में प्रारूपिक स्थिति होती है। कथन 2, इस प्रकार की शारीरिक योजना निमेटोडा से रज्जुकी संघों के प्राणियों में मुख्यतः पाई जाती है। आपको कथन बताने हैं कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग इसके सामान्य लक्षणों के साथ सुमेलित नहीं है। तो आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जबड़ों एवं युग्मित पंखों का अभाव तथा शरीर प्लेकोइड सल्कों से ढका होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। ऑस्टिकथीज 4 जोड़ी क्लोम एवं प्रच्छद से ढका रहता है तथा त्वचा पर साइक्लाइड सल्क पाए जाते हैं, ये सही है। सरीसृप में क्या होता है, कण पटल कण को दर्शाता है तथा निषेचन आंतरिक होता है, ये सही है। पक्षी अंततः कंकाल पूर्णतः ऑक्सीकृत होता है तथा लंबी अस्थियां वायु गुहिकाओं से युक्त व खोखली होती है जिन्हें वायु अस्थियां कहते हैं, ये भी सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन 1, यूरोकॉर्डेट्स एवं सिफेलोकॉर्डेट्स प्राय अकशेरुक रज्जुकी कहलाते हैं। कथन 2, ये अकशेरुक एवं रज्जुकी के मध्य एक योजक कड़ी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राणी किन वर्ग से संबंधित है। निम्न प्राणी किन वर्गों से संबंधित है, यह आपको बताना है। पेट्रोमाइजोन, स्कोलियोडोन और प्रिस्टिस ये किन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डेक्थीज और कॉन्डेक्थीज इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राणियों एवं उनसे संबंधित वर्गों को चुनिए। इनसे संबंधित वर्गों को चुनना है, कौन से वर्ग के हैं और कौन से प्राणी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका सैलामेंडर उभयचर, बी है क्लोन सरीसर्प, इनमें कैमिलियन और सरीसर्प ये वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर वर्ग के प्राणी सरीसृप वर्ग के प्राणियों से निम्न सभी समानताएं रखते हैं सिवाय इसके समानता नहीं रखते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी निषेचन एवं अप्रत्यक्ष परिवर्धन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए लक्षण किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब सरीसृप। शरीर शुष्क व सल्क युक्त त्वचा से ढका, बाह्य त्वचा सल्क या प्रसल्क से घिरा होता है। इनमें बाह्य कण नहीं होते। सरीसृप में बाह्य कण अनुपस्थित होते हैं। रेंगने की आदत होती है। 3 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। सरीसृप की ये विशेषताएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कथन मिलान करने हैं। कथन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसके कथन मिलान कर लेना और आपको बताना है आपको किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए एमटीजी फिंगर टिप्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण पक्षी के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब गलत बताना है, इनमें से कौन सा पक्षी के लिए गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोंच में दांत होते हैं। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन बताने आपको और सही विकल्प चुनना है। कथन एक है, उभयचर प्राय सर्दियों में शीत निष्क्रियता एवं गर्मियों में ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। कथन 2 है, ये असमतापी प्राणी होते हैं तथा शरीर के तापमान का नियमन नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ व पेंगुइन व्हेल व डॉग फिश से निम्न में से किस लक्षण में समानताएं रखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ अवस्थाएं में क्लो छिद्र होते हैं। और इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब भी जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और पीडीएफ बनाने में, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, आपको कथन बताने हैं। कथन 1 और कथन 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपने यदि वीडियो पूरी देखी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें कि हमने वीडियो पूरी देखी है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। आपको बता देना कौन से आपको बता देना कौन से चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, या आपको इस पीडीएफ चाहिए यदि हाँ तो एमटीजी फिंगर टिप्स हिंदी, या आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, एमटीजी फिंगर टिप्स। ऐसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।